चल रही थी। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है आज फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, आज पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ठीक, तो पहले हम ये बता चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जो है किसी भी कोशिका में या सेल में आउटर जो कवरिंग बनाती है। ठीक है, पौधों में छोड़कर, क्यों पौधों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन पौधों में आउटर कवरिंग की अगर बात करें तो आउटर कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक अतिरिक्त मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक, लेकिन एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल्स में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी जो एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग बनाती है। और उसका नेचर क्या होता है? नेचर होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, क्योंकि ये ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही कोशिका के अंदर जाने देती है और अननेसेसरी सब्सटेंस को सेल से बाहर निकाल देती है। ठीक, इसलिए इसका नेचर जो होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक, आज हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं लिख लो इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉलोइंग फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉलोइंग फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉलोइंग फंक्शंस बताए गए हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में किसी भी चीज को जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, यानी कि अंदर कोशिका के अंदर जाने देना और कोशिका के बाहर आने देना, इसी क्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न पदार्थों को सेल के अंदर तथा बाहर आने में, सेल के अंदर तथा बाहर जाने में, ठीक, बाहर जाने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक, ये पहला फंक्शन इसका हो गया कि ये जो है किसी भी, ये जो है सही है, ये जो है किसी भी पदार्थ को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने में हेल्प करती है, क्योंकि इसका नेचर जो है वो कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है। ठीक, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, यानी कि इसमें क्षमता होती है किसी भी पदार्थ को एब्जॉर्ब करने की, और एब्जॉर्ब के बाद ये जो है किसी भी पदार्थ को एक अपने से मतलब कह सकता है इसमें जो है ये अपने अंदर से होकर के पदार्थ को जो है ट्रांसफर कर सकती है। ठीक, इसका ये नेचर होता है। अब हम बात करते हैं अगला, इसका क्या नंबर है? अगला है ऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपने पढ़ा भी होगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थ जाते हैं। ठीक, लो कंसंट्रेशन से, और डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन का कोई उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी रूम के अंदर स्प्रे करते हैं, तो सबसे पहले स्प्रे का जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यानी कि जहां पर पहले ज्यादा है, इसमें मान लीजिए धूप बत्ती हम लगा रहे हैं रूम में,
और धूप बत्ती की जो स्मेल है, जो उसकी खुशबू है, वो सबसे पहले जहां पर धूप बत्ती है उसके नजदीक में होगी ज्यादा, फिर वो जिधर खुशबू नहीं है यानी कि रूम के सभी कॉर्नर्स तक जाने का प्रयास करें। मॉलिक्यूल्स इस क्रिया में वाटर मॉलिक्यूल्स इस क्रिया में वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ठीक, इस क्रिया में वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। ठीक। प्रोटेक्शन, तीसरा नंबर इसका है वो है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन मतलब, प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह सकते हैं यह सेल को प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। सुरक्षा, बाहरी आघातों से जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य इसका होता है, तो प्रोटेक्शन प्रदान करती है। एक्सक्रेशन, इसके बाद चौथा जो वर्ग इसका है वो एक्सक्रेशन है। उत्सर्जन में भी सहायक होती है, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर वाटर का जब मूवमेंट होता है, ज्यादातर जो लोअर सेल्स होती हैं उनके अंदर की बात कर रहे हैं, उनमें क्या होता है कि जो कोई भी एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस प्रकार के सिस्टम उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं। इस अवस्था में ये वाटर जो होता है सेल के अंदर जब एंट्री करता है तो वाटर के माध्यम से ही O2 बॉडी के अंदर जाती है, और जब वाटर बाहर मूवमेंट करता है तो वाटर के माध्यम से ही CO2 या एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकलते हैं। बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक जो है ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, ठीक, कोई स्पेसिफिक सिस्टम्स बॉडी में डेवलप नहीं होते हैं। ठीक, तो यह सेल से एक्सक्रेटरी, तो यह भी इसका कार्य हो गया, यह सेल से एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को, ठीक है, यह सेल से एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को बाहर ले जाने में हेल्प करती है, बाहर ले जाने में हेल्प करती है। ठीक, तो ये इसका एक कार्य हो गया। तो ये जनरली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य रूप से 4 कार्य बताए गए हैं। ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसपोरेशन में हेल्प करना, ऑस्मोसिस और प्रोटेक्शन में, एक्सक्रेशन में। ठीक, तो ये जो है इसके कार्य इतने जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, पुश करना।